हरे कृष्णा भाइयों। कल काफ़ी अच्छा प्यार मिला आप लोगों का वीडियो को। और आज सुबह जब मैं उसको देख रहा था कि क्या कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, तो उसमें से हमारे एक भाई हैं, ये आपका लाल मंजी है। इनका एक कमेंट आया हुआ था कि इन्होंने लिखा है, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, बाथ में वाटर कौन सा बेस्ट रहेगा, डीएम आरओ टैप? इफ वी आर यूजिंग टैप वाटर, और उसके डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं वो। अगर टैप वाटर यूज करते हैं, मतलब जो समर का टंकी का पानी है उसको अगर यूज करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें इनको आ सकती हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इन तीनों पानी में अंतर क्या होता है। आरओ वाटर क्या होता है, डीएम वाटर क्या होता है ना। ग्राउंड वाटर तो सभी लोग जानते हैं जो अपने यहाँ से आता है। देखिए होता क्या है, जो पानी होता है, पानी में ढेर सारे मिनरल्स होते हैं जिनकी ह्यूमन बॉडी को आवश्यकता भी होती है। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे जहाँ पे खारा पानी होता है। तो ये मिनरल्स आपके होते हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, सल्फेट्स है, कैल्शियम है, पोटेशियम है ना। इस तरीके के ये मिनरल्स होते हैं। तो होता क्या है कि जितने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं पानी में, उसका टीडीएस उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो मेन चीज़ तो ये है सबसे पहले कि हमको अपने पानी का टीडीएस चेक करना चाहिए कि टीडीएस कितना है। अच्छा, दूसरा रही बाथ बनाने की बात, जब आप बनाते हैं नया केमिकल, तो उसमें तो डीएम वाटर ही यूज करना चाहिए। अब देखिए डीएम वाटर और आरओ वाटर क्या होता है। आरओ वाटर में हम क्या करते हैं, कुछ मिनरल्स निकाल देते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। बाकी के मिनरल्स पानी में रहते हैं। तो उसका टीडीएस, आपने जैसे आपके घर पे आरओ लगाने वाला आता होगा तो आप देखते होंगे वो 80, 90, 100 के आसपास उसको फिक्स कर देता है। तो 80-90 टीडीएस का मतलब हो गया उसमें कुछ मिनरल्स हैं। क्योंकि बिना मिनरल्स की कोई भी चीज़ हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे कि अगर पानी में मिनरल्स नहीं होगा, आप पानी पिएंगे तो उल्टी हो जाएगी, वो बॉडी के अंदर ही नहीं जाएगा, बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अच्छा, तीसरा हो गया ये डीएम वाटर। तो डीएम वाटर का मतलब हो गया डी मिनरलाइज वाटर, यानी कि उसमें से मिनरल्स हमने निकाल दिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी मिनरल नहीं होता है। तो इसमें जब आप केमिकल डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए क्या है, आपने टैप वाटर में केमिकल मिलाया, तो हो सकता है वो केमिकल उन मिनरल्स के साथ कोई रिएक्शन कर ले जो आपके पानी में पहले से हैं, ठीक है। एक तो ये होगी। तो ज़्यादातर केमिकल सप्लायर, या मैं तो ये कहूँगा कि सभी सलाह यही देते हैं कि अगर डीएम वाटर में ना कर सकें तो कम से कम आरओ वाटर में ही केमिकल को बनाएं, ठीक है। दूसरा आ गया वाटर रिंसिंग का। और ऐसा ही बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल बाथ बनाने के लिए आरओ वाटर और डीएम वाटर यूज करें, और जो रिंसिंग के लिए पानी है ना, वो आप टैप वाटर यूज कर रहे हैं। आप कहें कि बताया गया था कि टैप वाटर यूज कर सकते हैं रिंसिंग के लिए, लेकिन जो आपका टैप वाटर आ रहा है उसका टीडीएस 1500 है, और उसमें क्लोराइड्स भी आ रहे हैं, सल्फेट्स भी आ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए उसमें क्लोराइड है, तो क्लोराइड अगर आपके मेटल की सरफेस पे चिपक गया, उसके बाद वो आपने फॉस्फेटिंग कर लिया, पैसिवेशन करने के बाद उसके ऊपर आपने पाउडर कोटिंग कर दी, लेकिन क्लोराइड तो चिपके रह गए ना सरफेस पे। तो क्लोराइड जब सरफेस पे चिपके हुए रह जाएंगे तो क्या करेगा, अंदर ही अंदर जो है रस्ट फॉर्मेशन चालू हो जाएगी। फिर वहां से आपका पाउडर और पेंट उखड़ना चालू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने लाल मंजी प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो ना पहले हमने क्या करना है, टीडीएस चेक करना है। अगर हमारे पानी का टीडीएस 250-300 तक है तो रिंसिंग में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नया बाथ बनाने के लिए आप डीएम वाटर और आरओ वाटर का यूज करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। जी, कल के वीडियो में दो बातें और रह गई थी। जो फॉस्फेटिंग के टैंक
की टेस्टिंग की, है ना, टोटल एसिड और फ्री एसिड। तो इसमें फॉस्फेटिंग टैंक में 3 चीज़ें ही चेक की जाती हैं, टोटल एसिड हो गया, फ्री एसिड हो गया, तीसरा एक्सीलेटर हो गया, टोनर वो कितना है, क्योंकि इन तीनों का ही रोल होता है कोटिंग में। तो क्या है, टोटल एसिड के लिए तो हम लोग करते हैं क्या कि जो हमारा बाथ सोल्यूशन है ना, उसका 10 ml लेते हैं। उसका 10 ml हमने ले लिया और उसमें इंडिकेटर हम डालते हैं 1-2 ड्रॉप। उसमें जो इंडिकेटर डाला जाएगा वो डाला जाएगा फिनोक्थिलीन। 2 से 3 बूंदें आप उसमें डाल दीजिए। उसका केवल मतलब वही होता है इंडिकेटर का कि जो कलर जो चेंज होगा वो उसको दिखाएगा। फिर क्योंकि फॉस्फेटिंग एसिडिक बेस है, तो जो एसिडिक होता है उसका ट्राइटेशन हम बेस से करते हैं। तो इसको हम ट्राइटेट करेंगे NY10 NaOH से। तो NY10 NaOH से इसको हम ट्राइट्रेट करते हैं जब, तो इसमें क्या होगा, इसका कलर जो वो हो जाएगा पिंक। तो जब हम इसको ट्राइट्रेट करते जाते हैं, उसमें NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको मिक्स करते जाते हैं, हिलाते जाते हैं, तो जहाँ पे आके वो पिंक हो जाता है, बस वही आ गया आपका टोटल एसिड पॉइंटेज। तो क्या होता है कि इसको ट्राइट्रेट करने में हमारा जितना NaOH कंज्यूम हुआ है तो वही हमारा पॉइंटेज होता है। जितना ml, मान लीजिए 20 ml हमारा NaOH लगा उसको पिंक करने में, तो हमारा पॉइंटेज हो गया 20। अगर 25 लगा, 25 ml हमारा कंज्यूम हुआ, तो टोटल एसिड हो गया 25। ठीक है जी। अब आ गया फ्री एसिड। तो फ्री एसिड में केवल इंडिकेटर ही चेंज करते हैं। इसमें फिनोक्थिलीन की जगह हम डालेंगे ब्रोमोफेनॉल ब्लू। तो 10 ml आपका बाथ सोल्यूशन लिया, उसमें ब्रोमोफेनॉल ब्लू के 2-3 ड्रॉप डाले और फिर वही NaOH से हमारा ट्राइटेट इसको करते हैं। तो जब इसमें ब्रोमोफेनॉल ब्लू मिलाते हैं तो इसका जो सोल्यूशन का कलर है वो हो जाता है येलो, लाइट येलो की तरह। और फिर जब इसको NaOH से ट्राइट्रेट करते हैं तो आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जब इसको कर रहे हैं ना, तो फ्लास्क के नीचे ना वाइट पेपर वगैरह इस तरीके का वो रख लेना चाहिए, जिससे कि जो कलर चेंज हो वो हमको दिखाई दे, है ना, आसानी से दिखाई दे, क्योंकि ये एकदम आएगा और चला जाएगा। तो इसका जो कलर होगा ना, ये येलो टू वॉयलेट टाइप का हो जाएगा, उसको वॉयलेट ही कहेंगे, है ना, तो वॉयलेट हो जाता है। तो जब हम इसको NY10 NaOH से ट्राइटेट करेंगे तो ये येलो टू वॉयलेट होगा हल्का सा। तो वॉयलेट होने में जितना ml हमारा NaOH कंज्यूम हुआ है वो हमारा हो गया फ्री एसिड। तो ये टोटल एसिड हो गया और आपका फ्री एसिड हो गया। अच्छा, तीसरा चीज हो गया टोनर। तो टोनर को चेक करने का जो सही तरीका है, तो इसको टोनर को हम चेक करते हैं साइक्रोमीटर से, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 5 to 6। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर ना हम लोग इसको स्टार्च आयोडाइड पेपर से चेक कर लेते हैं। पहली लाइन पे उसी से चेक होता है। स्टार्च आयोडाइड का पेपर होता है, उसको उसमें सोल्यूशन में टैंक में ऐसे करके डिप करते हैं, वो ब्लू हो जाता है। अगर ठीक है डार्क ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब टोनर ठीक है। अगर वो ब्लू नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें टोनर हमको मिलाना है, तो उसमें टोनर को ऐड कर देते हैं। और टोनर को कभी इसी तरीके से उसमें नहीं ऐड करना चाहिए। उसको ना आप अलग से पानी लीजिए, पानी में उसको घोलिए और घोलने के बाद फिर आप उसको टैंक में डालिए, और टैंक में डालने के बाद उसमें एयर चला दीजिए, जिससे कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और जब लाइन पे बंदा खड़ा होता है ना, तो हम लोगों ने तो हमेशा वो बाथ में से ऐसे करके पानी लेते थे हाथ में और ऐसे स्मेल करके देख लेते थे कि टोनर की स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। तो फिर आगे तो फिर अनुभव से ही पता चल जाता है। हम लोग तो हाथ में लेके और स्मेल करके देख लेते थे कि टोनर है या नहीं है। वैसे मैंने आपको टेस्टिंग का तरीका बता दिया। तो ये 3 चीज़ें ही चेक करी जाती हैं। अगर आपने पॉइंटेज चेक करी है, पॉइंटेज अगर आपकी 20 से नीचे आ रही है तो आपको उसमें केमिकल ऐड करना है। ठीक है। फ्री एसिड अगर आपका ऊपर जा रहा है, मान लीजिए आप अगर जैसे कि टैंक में आप टेम्परेचर दे रहे हैं
तो टेम्परेचर पे अगर आपकी फॉस्फेटिंग चल रही है तो अगर थोड़ा बहुत फ्री एसिड ज़्यादा भी हो जाता है तो वो चलती रहती है, केवल कोटिंग आपकी मोटी आ जाती है। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पे चला रहे हैं तो फिर दिक्कत आती है। तो आपको फ्री एसिड भी मेंटेन रखना है, टोटल एसिड भी मेंटेन रखना है। एक बार जब आप काम शुरू करें सुबह तो टोटल एसिड चेक कर लें और उसमें जो केमिकल पड़ना है आप उसमें केमिकल डालिए, सारा दिन काम करिए। फिर ये आपके काम के ऊपर है कि दिन में कितना कंज्यूम होता है, वो आपको आइडिया लग जाएगा। जब आप 2-4 दिन काम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा एक दिन में इतने लीटर फॉस्फेटिंग लगता है। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि एक पॉइंटेज बढ़ाने के लिए कितने लीटर फॉस्फेटिंग केमिकल आपका कंज्यूम होगा। वो डिपेंड करता है आपके टैंक साइज के ऊपर। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे डिग्रीजिंग की टेस्टिंग, डीरस्टिंग की टेस्टिंग, ठीक है, और एक्टिवेशन की टेस्टिंग। तो ये सारी टेस्टिंग बताएंगे। और टॉपअप, आपका डिग्रीजिंग का टॉपअप, फॉस्फेटिंग का टॉपअप, डीरस्टिंग का टॉपअप, ये भी सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। और मैं ये देख रहा हूँ साथियों, वीडियो मेरे देखे तो काफ़ी जा रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। जो कमेंट आ रहा है वो कमेंट मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो आप लोग भाई यूट्यूब पे ही कमेंट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।